हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके दिल में क्या चल रहा था, उन्होंने क्या डिसाइड किया है। ओके व्यूवर्स, यही देखने वाले हैं। सो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखें और प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ओके, यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी आपकी पास्ट एनर्जीज़ और कुछ फ्यूचर के लिए निकालेंगे और कुछ प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे थे आपके पर्सन, तो वो भी निकालेंगे। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पर 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, इन्हें ले लिया है हमने और कुछ कार्ड्स निकालेंगे। जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है ये रीडिंग आपके लिए है और ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये आप सभी के लिए है। ओके व्यूअर्स, आप इस रीडिंग को अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो पास्ट में रहा हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ये रीडिंग उसके लिए भी है। या फिर आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, या फिर कोई और अदर पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं प्रेजेंट एनर्जी के लिए, कुछ पास्ट के लिए निकाले हैं और ये जो बीच में कार्ड्स निकालूंगी मैं, ये आपके फ्यूचर के लिए निकाले हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर जो भी साइन नज़र आएंगे मैं आपको बता दूंगी, बट ये सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। यहाँ पर एयर साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। वाटर साइन भी है मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अर्थ साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो व्यूअर्स यहाँ पर सारे ही साइन अवेलेबल हैं। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है। ओके, कल रात आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे थे सोशल मीडिया पर, ऐसा लग रहा है, या फिर आप अपने पर्सन से सोशल मीडिया पर मिले थे और जब आप अपने पर्सन से सोशल मीडिया पर मिले थे तब आपको एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा और आप दोनों के बीच काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, काफ़ी प्यार हो गया था। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ पाकर बहुत अच्छा और खुश महसूस कर रहे थे। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी हैप्पी थे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड को देखकर और पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि आप दोनों के बीच काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी स्टार्टिंग से ही। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ता चला गया, आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने लग गई और आपको ऐसा लगने लगा कि आप दोनों ही एक दूसरे से सच छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसा ही आपके पर्सन को भी लगने लगा। द चैरियट के कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि आप दोनों ही काफ़ी कन्फ्यूज्ड हो गए थे। पास्ट में आप दोनों की समझ नहीं आ रहा था कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। किसी ने तो आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे, एक दूसरे पर बिलीव करना छोड़ दिया और यही ना बिलीव करने की नेचर की वजह से ही आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब होता चला गया। आप दोनों ही कंफ्यूज्ड रहने लगे, जगल करने लगे लाइफ में। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों की समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। आप दोनों ही अपने अपने पार्टनर पे शक करने लग गए, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में दरारें आना स्टार्ट हो गई और आप दोनों सेपरेट हुए। अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है, आप दोनों जुदा हैं और ये जुदाई किसी अदर पर्सन की वजह से आई है या फिर आप दोनों के शक करने की वजह से आई है, आप दोनों के बिलीव ना करने की वजह से आई है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स के कार्ड को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। द टावर का कार्ड भी आया है जिसे देखकर ऐसा ही लगता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। अब आपने मान लिया है कि आप दोनों अब साथ नहीं रह सकते। बट यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के कार्ड को
देखकर ऐसा लगता है कि ये रिलेशन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में होप्स ढूंढ रहे हैं और एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स के कार्ड को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही इंतज़ार करते हैं अपने अपने पर्सन का कि आपको कॉल मैसेजेस आएंगे, आप एक दूसरे से बात करेंगे, इन फ्यूचर आप दोनों साथ में होंगे, ऐसा भी लग रहा है। आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में ग्रो तो कर रहे हैं बट एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कभी ना कभी तो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आपको ये बिलीव है खुद पर और अपने प्यार पर। तो यहाँ पर इन फ्यूचर अगर कार्ड देखे जाएं तो द हैंग्ड मैन का कार्ड है हमारे पास और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। उनको देखकर भी ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आप दोनों साथ हो सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं अगर उनको आप क्लियर करते हैं और अगर आप थर्ड पार्टी को बेनकाब कर दें, उसका असली चेहरा अपने पर्सन को दिखा सकें, तो ये रिलेशनशिप फिर से पहले जैसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो क्रिएट की गई हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से ही क्रिएट हुई हैं। आपको आपके पर्सन के सामने उस थर्ड पार्टी का चेहरा लाना होगा, उसकी असलियत बतानी होगी और आपके बीच जो भी सच और झूठ का खेल चला था उसे आपको क्लियर करना होगा और आपको बताना होगा कि आप कितने अच्छे और सच्चे इंसान हैं। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो थर्ड पार्टी की झूठ की वजह से हुआ है, उसने ही आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब किया है। अगर आप ये सारी ही चीज़ें क्लियर कर देते हैं अपने पार्टनर को तो यहाँ पर काफ़ी सारी होप्स नज़र आ रही हैं कि आप दोनों फिर से एक होंगे और आप दोनों के बीच जो प्यार है वो मिट नहीं सकता, टूट नहीं सकता, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। और कल रात आपके पर्सन यही सब सोच रहे थे, आपको बहुत मिस कर रहे थे और मिस करने के साथ साथ इस रिलेशनशिप को किस तरह से ठीक किया जाए ये भी सोच रहे थे। और उनको ऐसा लग रहा था कि अभी उनको आपसे बात करनी चाहिए और सारी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहिए। आपसे पूछना चाहिए कि सच और झूठ क्या था और थर्ड पार्टी के बारे में भी वो कुछ आपसे बात करना चाह रहे थे, ऐसा यहाँ लग रहा है। तो व्यूअर्स, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी और गाइडेंस मिली होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।